फ्रेंड्स, कक्षा 6 के बच्चों का पहला अध्याय जो कि कविता है मत ठहरो के विषय में हमने पढ़ा था कि इस कविता में कवि हमसे क्या कह रहा है कि हमें अपने मार्ग में रुकना नहीं चाहिए और दूसरों को सुख व संतोष पहुंचाकर या उनकी सहायता कर उन्हें अपने साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर जो कि पेज नंबर आपके 10 पर हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो आपका, वो है कवि इस कविता में क्या करने से मना कर रहे हैं। कवि इस कविता में, ध्यान से सुनिएगा, कवि इस कविता में अपने मार्ग से विचलित होकर रुकने को मना कर रहे हैं। कवि इस कविता में अपने मार्ग से विचलित होकर रुकने को मना कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, कवि ने किसको छलना बताया है। कवि ने केवल अपने सुख को महत्व देकर आगे बढ़ना इस चीज़ को छलना बताया है। कवि ने केवल अपने निजी सुख को महत्व देकर आगे बढ़ना इस चीज़ को छलना बताया है। आपका थर्ड क्वेश्चन, कवि किसका प्रतीक बनने के लिए कहते हैं। कवि विश्व प्रगति का कवि विश्व प्रगति का प्रतीक बनने के लिए कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कविता के अंत में क्या प्रेरणा दी गई है। कविता के अंत में हमें अपना कार्य करते हुए ईश्वर का नाम भी भजने की तथा साथ में अवसर को या मौके को ना खोने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि मौका खोने पर अक्सर हमें पछताना ही पड़ता है। हुए आपको चारों क्वेश्चंस क्लियर। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस है जिन्हें मैंने रिपीट भी किया है, ध्यान से सुनिए और करिएगा। उसके बाद है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अब इस वाले जो प्रश्न में है आपको 4 पंक्तियां दी गई हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्हें हम एक एक लेकर करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और आंसर को अपने लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, बाधाएं कैसे दूर हो जाती हैं। बाधाएं कैसे दूर हो जाती हैं, ध्यान से सुनिए। यदि हमारा निश्चय दृढ़ है तो सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। यदि हमारा निश्चय दृढ़ है तो बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कवि किन्हें ठुकराने को कहते हैं। कवि हमारे मार्ग में आए बाधा रूपी रोड़ों को या पत्थरों को ठुकराने के लिए कहते हैं। कवि हमारे मार्ग में आए बाधा रूपी रोड़ों को पत्थरों को टुकराने के लिए कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पथ के कांटों को पैरों से दलने का क्या अर्थ है। पथ के कांटों को पैरों से दलने का क्या अर्थ है। तो देखो बच्चों, पथ में जो कांटे आते हैं, मतलब मार्ग में आने वाले कांटों को अर्थात रुकावटों को अपने पैरों से रौंदते आगे बढ़ना, यही इस पंक्ति का अर्थ है। दोबारा से सुनिए, मार्ग में आने वाले कांटों को अर्थात रुकावटों को अपने पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ना, यही इस कविता का या इस पंक्ति का अर्थ है। उसके बाद देखिए बच्चों, आपकी रही ये वाले लघु उत्तरीय प्रश्न और 2 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आप कोशिश कीजिए अपने आप करने की, और वरना नेक्स्ट ऑडियो में मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ही दूंगी। और साथ ही आज मैं दे रही हूँ आपको इस चैप्टर का बुक वर्क। आपके किए हमने एक तो क्वेश्चंस जो बताइए, पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद हमने अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर करे, और अब मैं आपको दे रही हूँ इसी चैप्टर का बुक वर्क जो आपको अपनी बुक में बहुत अच्छे से करना है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और साथ ही फाइंड आउट करने हैं आपको अपने लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। थैंक यू।